वर्णानामर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। हेयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्जिनुतं शरण्ये भृत्यार्तिहं पडदबालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महाशायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मन वाणी को पवित्र करने के लिए प्रभु के नाम का संकीर्तन करें। अजब हैरान हूँ भगवन तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं। अजब हैरान हूँ भगवन तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं। अजब हैरान हूँ भगवन तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं। कोई वस्तु नहीं ऐसी कोई वस्तु नहीं ऐसी
कल हम सबने मिल करके भगवान का प्रथम विवाह रुक्मिणी मैया के साथ श्रवण किया। भगवान के जितने भी विवाह हुए हैं सब आराम से नहीं हुए हैं। जो भी हुआ बहुत फास्ट हुआ है, बहुत सिस्टमेटिक। जैसे कोई बारात लेके जाए, बाजा वाजा लेके जाए, दूल्हा बन के जाए, ऐसा नहीं। गए जैसे समाज में है वैसे कर लिया। तो रुक्मिणी मैया को लेकर के कान्हा आते हैं। द्वारिका में खूब स्वागत होता है। पहली बहू रानी आई। उनकी प्रथम पत्नी रुक्मिणी मैया से प्रथम पुत्र का जन्म हुआ, नाम हुआ प्रद्युम्न। ये प्रद्युम्न कौन है? शिव जी की समाधि भंग करने के लिए कामदेव ने प्रयास किया था। कामदेव को शिव जी ने तीसरे नेत्र द्वारा भस्म कर दिया। और जब उनकी पत्नी रति ने उनसे प्रार्थना करी, प्रभु हमारे पतिदेव को वापस करिए, तब शिव जी ने आशीर्वाद दिया था, कामस्तु वासुदेवांशो दग्धः प्रागरुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूयस्तवमेव प्रत्यपद्येत। कामदेव भगवान वासुदेव के अंश हैं। भगवान शिव ने जब भस्म किया था, पुनः शरीर प्राप्त करते समय प्रद्युम्न बने। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, हरि हरणी महामहि भारा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, कृष्ण तनय होई नहीं प्रति तोरा, वचनो अन्यथा होई न मोरा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा। इस तरह से प्रथम पुत्र प्रद्युम्न जी का जन्म हुआ। लेकिन एक घटना हो गया। शंबरासुर ने प्रद्युम्न जी का हरण करके उनको समुद्र में फेंक दिया। एक बहुत बड़ी मछली उनको निगल गई। मछली ने मछली को जब मल्लाह ने मारा तो उसी मछली को उपहार स्वरूप जाके शंबरासुर को दे दिया। शंबरासुर ने जब रसोई में मछली दिया तो उस जब मत्स्य को यानी मछली को काटा गया तो उसमें से जो बालक निकला, उसे रसोइयों ने शंबरासुर की एक दासी है, नाम है मायावती, उसे दे दिया। जैसे जैसे प्रद्युम्न जी शंबरासुर के घर में बढ़ने लगे तो उस मायावती दासी का भाव मां से ज्यादा प्रेमिका जैसा होने लगा। तो प्रद्युम्न ने कहा कि देवी जी बात समझ में नहीं आ रही, आप दिखती साइज में मां जैसी हो और आपका प्रेम वाला चित्रण मुझे समझ में नहीं आता। तब उन्होंने याद दिलाया कि मैं पूर्व जन्म की आपकी पत्नी हूं। जब शिव जी ने भस्म किया था तब आशीर्वाद दिया था कि आप कन्हैया के द्वारा प्रद्युम्न बनकर जन्म लेंगे, और तब से मैं यहाँ इंतजार कर रही थी कि जब हम लोग मिलेंगे तो इस तरह से हमारा मिलना होगा। भगवान नारायण सुतः शंबरेणारितो गृहात्, अहम ते अधिकृता पत्नी रतिः कामो भवान प्रभो। मैं आपकी पत्नी रति ही हूँ, इस जन्म में मैं ऐसे हूँ और आपका दूसरा जन्म है।
तो प्रद्युम्न जी ने अब शंबरासुर को जाके ललकारा और युद्ध में शंबरासुर का वध किया, अपनी पत्नी के साथ द्वारिका लौट कर आए। इस तरह से कन्हैया का पुत्र और पुत्र वधु दोनों द्वारिका में आए, उनका साथ। तो सुखदेव जी ने कहा बस कन्हैया का एक ही विवाह, एक ही पुत्र वधु है, क्या परिवार छोटा है क्या? बोले नहीं, उनके तो अनेकों विवाह है, बहुत सारे विवाह। दूसरी विवाह के बारे में कथा बताते समय कहते हैं कि एक राजा थे सत्राजित, उनके पास एक मणि थी, नाम है सेमंतक, और उस मणि को सूर्य भगवान ने उन्हें दिया। उसकी खासियत क्या थी कि रोज 8 बार सोना देते थे। तो भगवान ने कहा कि इसको आप राजघराने में दे दीजिए। तो उसने सत्राजित ने मणि देने से इनकार कर दिया। एक दिन की बात है, मणि को लेकर सत्राजित के भाई प्रसेन वन में जंगल में निकल गए। वहां एक शेर ने प्रसेन की हत्या कर दी और मणि ले ली। जामवंत जी जो राम जी के जमाने से हैं, उन्होंने देखा कि शेर के पास कोई मणि है, तो शेर को मार करके जामवंत जी ने वो मणि ले ली और उनकी पुत्री का नाम है जाम्बवती, उनको दिया एक गिफ्ट, मणि लो जो 8 बार सोना रोज देती। तो द्वारिका में चर्चा होने लगी कि कृष्ण ने एक दिन मणि मांगी थी, लगता है मणि के चक्कर में इनके भाई प्रसेन और मणि दोनों कन्हैया ने गायब कर दिया। एक नया विषय शुरू हो गया। बात कैसे फैलती है? किसी बहन से जाके अपनी बहन बोले मैं तुमको खास जान के बात बता रही हूँ, हालांकि हमारे पति ने मना किया था, लेकिन मैं जानती हूँ तुम मेरी खास हो, यह बात तुम किसी को नहीं बताओगी इसलिए मैं तुमको बता रहा था। वो भी कहती हाँ ये तो सही बात है, तुम इतना खास समझ के बता रहे हो तो मैं ये बात किसी को नहीं बताओ क्या बात है। तो जब वो बात बता देती है उसकी सखी, तो जैसे ही वो चली जाती है उसके पेट में गुब्बारा जैसा फूलने लगता है। ये बात मैं किसको बताऊं? किसी को नहीं बताना है तो पक्का बताना पड़ेगा। कहीं बोर्ड लिखा हो यहाँ मत देखना, निश्चित रूप से देखे जाए क्या नहीं। तो ये बात एकदम से द्वारिका में फैल गई कि मणि गायब है, प्रसेन गायब है। कान्हा का करामात हो सकता है क्योंकि उन्होंने मांगा था मणि दे दो। भगवान खोजते खोजते मणि, शेर के निशान को देखते देखते जब रीछ का निशान दिखाई दिया तो जामवंत जी की गुफा में प्रविष्ट हुए। जामवंत जी बहुत बलवान और दीर्घजीवी, राम जी के साथ में भी लड़ाई हुई थे। वहां तब भी बूढ़े थे जामवंत मंत्री, अति बूढ़ा मतलब उस समय भी वो बहुत बूढ़े थे, लेकिन दीर्घजीवी हैं। अब कन्हैया का अवतार हुआ है, कन्हैया ने भी बहुत सारी लीला करके यहाँ द्वारिका में भी आ गए और अभी भी जामवंत जी हैं। तो जामवंत जी का कृष्ण भगवान से 27 दिन तक युद्ध हुआ, मल्ल युद्ध हुआ, पटकी पटका वाला। जामवंत जी ने जब राम अवतार में राम जी को लड़ते हुए देखा था तो एक मन में कामना आई थी कि इनके जैसा ही कोई बलवान मुझसे लड़ता तो फिर मेरी थोड़ा नस मालूम पड़ता मैं कितनी कैटेगरी का हूं, इनसे कम में लड़ने से कोई मतलब नहीं। जामवंत जी ऐसी कल्पना की है, भगवान ने नोट कर लिया कि इस समय तो मेरे मंत्री बने बैठे हो, मेरी सेनापति हो, तो मैं इस समय तो तुझे नहीं, लेकिन तेरी ये इच्छा कहीं न कहीं कभी न कभी जरूर तुम्हारी नस ढीली कर दूंगा। इस समय मैं छोड़ देता हूं, मिलूंगा बाद, और मिलने के लिए पहुंचे। 27 दिन तक जब भरपूर लड़ाई हो गई और तब जामवंत जी को याद आया कि बिना नारायण के मेरे को कोई इतना परास्त नहीं कर सकता, और सचमुच ये नारायण जो राम जी के अवतार थे आज हमारे सामने आए हैं। बोले प्रभु मैं पहचान गया, आप मेरे इष्ट हो, मेरे प्रभु क्या चाहिए आपको? बोले मणि चाहिए, मणि मेरे ऊपर कलंक लगा हुआ है, मणि चाहिए, लेके जाता हूं।
बोले प्रभु मणि तो मैंने कन्या को दे दिया और कन्या को दिया हुआ धन वापस नहीं लिया था, उसे कन्या को एक बार दे दिया तो फिर दे दिया। एक शर्त है, अगर आप मेरी बेटी को लेके जाओ विवाह करके तो मणि भी लेके जाओ दहेज के रूप में, और मेरी बिटिया जाम्बवती को भी लेके जाओ। तो जो भगवान ने राम अवतार में मर्यादा रखी थी, लिमिटेशन रखा था, कृष्ण अवतार में कोई लिमिटेशन नहीं, कोई मर्यादा नहीं। उन्होंने कहा ठीक है, जैसे आपकी इच्छा। जामवंती के साथ दूसरा विवाह हुआ, मणि के साथ भगवान पहुंचे। जाकर के सत्राजित को वापस किए, यह भगवान का तीसरा विवाह हुआ। जाकर के रिटर्न कर दी, भैया हमने लिया नहीं था, आपने मेरा प्रचार कर दिया। देखो ये मणि तो जामवंती के पिता जामवंत से मिलाया, जिसने शेर को मार के लिया था, शेर ने प्रसेन को खाया था। तो संबंध सुधारने के लिए सत्राजित ने अपनी पुत्री सत्यभामा के साथ भगवान का विवाह कर दिया। कि जो लोगों में अब बकवास फैलेगा ना कि कन्हैया को देखो, जमाना क्या होता है बहुत जल्दी पलट जाता है। जिस तरफ हवा चलती है उस तरफ की बात करता है। पहले यही लोग बोल रहे थे हम कान्हा ने चुराया होगा, मणि प्रसेन को मराया होगा, और जब सच्चाई सामने आई तो पब्लिक फिर से बदल जाएगी। वो बोलेगी देखो मैं पहले ही कहता था कान्हा चोर है, लेकिन इस तरह से हत्या करके किसी की मणि नहीं ले सकता। तो इस कलंक से बचने के लिए सत्राजित ने अपनी बेटी सत्यभामा का तीसरा विवाह भगवान से कर दिया। बोले बांके बिहारी लाल की जय। चौथा विवाह, एक बार अर्जुन के साथ यमुना तट पर कन्हैया विचरण कर रहे थे और यहाँ युवती को देखा, कालिंदी मैया को। अहम देवस्य सवितुर्दुहिता पतिमिच्छति, मैं नारायण को अपने पति रूप में वर्ण करना चाहती हूँ। विष्णु वरेण्यम वरदम तपः परममास्थिता। तो अर्जुन वहां पर बीच वाला काम करके मेल मिलाप करके वहां एक विवाह करा दिया। पांचवा विवाह में बिंद और अनुबिंद, जिनकी बहन का नाम था मित्र बिंदा, राजनैतिक लाभ के लिए अपनी विवाह का दुर्योधन से जो करना चाहते थे, लेकिन मित्र बिंदा ने स्वयंवर में कन्हैया को ही अपना वरमाला पहनाया। कौशल नरेश नग्न जी ने प्रतिज्ञा करी थी कि एक रस्सी से अगर 7 बैल कोई बांध देगा, नथ देगा, उसको मैं अपनी कन्या का स्वयंवर में विवाह कर दूंगा। और भगवान ने 7 रूप बना करके एक ही समय में उस प्रतिज्ञा को पूर्ण करके सत्या नामक कन्या से छठा विवाह किया। श्रुत कीर्ति जी की पुत्री भद्रा से भगवान ने 7वां विवाह किया, क्योंकि श्रुत कीर्ति जी भगवान में वात्सल्य भाव रखती थी। और 8वां विवाह भगवान का लक्ष्मणा जी के साथ संपन्न हुआ। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। भूमि का पुत्र भौमासुर, जिसको नरकासुर भी कहते हैं, वो जिसको जीतता उसकी कन्या का हरण करके अपने जेल खाने में बंद कर देता। और भगवान के पास संदेशा गया, हम सब बहुत दिनों से इस नरकासुर की कैद में बंद हैं, आप ही एक हो जो हमें छुड़ा सकते हो, आओ छुड़ाओ। भगवान का प्रतिज्ञा है, जिसका कोई नहीं उसका तो मैं ही। भगवान ने गया पहले मुर नामक दैत्य का वध किया, इसलिए इनका नाम था मुरारी। बोले मुरारी भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।
देखा एक दिन कि हमारी सब पत्नियां नाराज होती, लेकिन रुक्मिणी कभी नाराज नहीं होती। तो रुक्मिणी को चिढ़ाने के लिए, नाराज करने के लिए भगवान ने जाकर के थोड़ी गंभीर भाव में बोला कि रुक्मिणी तुमने बड़ा गलत काम किया। ऐसे आदमी से विवाह कर लिया जिसके न खानदान का पता है न कोई गुण है, मैं रण छोड़ आदमी। मैं तो कहता हूं तुम अपने योग्य अगर किसी को चाहो तो ढूंढ लो, हम तुम्हारे योग्य तो नहीं दिखाई दे रहे, हमारे में कोई गुण ही नहीं, हम रण छोड़ हैं, खानदान का पता नहीं। इतना सुनने मात्र से, हालांकि कान्हा ने मजाक में कहा था, आनंद के लिए कहा था, लेकिन रुक्मिणी मैया ने इस बात को इतना सीरियसली लिया कि वही चक्कर आके मूर्छित होकर गिर पड़ी। भगवान ने कहा ये तो गजब हो गया, मैंने तो आनंद के लिए कहा था, अरे मुझे क्यों चुना तुमने, तुम्हारे पास तो अनेकों ऑप्शंस थे। भगवान बोलते हैं उठो उठो, पानी के छटा करा, अरे उठो रुक्मिणी ये क्या तुमने कर दिया, सीरियसली ले लिया क्या मेरी बात को? और मैं तो पति पत्नी में जो आनंद होता है उस तरह से मैंने छेड़ा था साढ़े दिन। अयम ही परमो लाभो गृहेषु गृहमेधिनाम यन्नमर्णीयते यामः प्रिययाभिरूभामिनी। अरे गृहस्थी के लिए तो यही है लाभ कि वो कुछ समय आपस में हास परिहास किया कर, आपस में थोड़ा विरोध किया कर। अब रुक्मिणी जी जो उत्तर दे रही हैं वो बहुत गूढ़ है। आपने जो कहा मेरे प्रभु वो सब सत्य है, आप में गुण देखना ही गलत है, क्योंकि आप निर्गुण निर्विकार परम पुरुष हैं, आप सामान्य हैं ही नहीं, तो गुण देखना तो गलत ही है। और माता पिता किसके हो सकते हैं? जो संसारी हो। आप संसार के माता पिता हैं, आपका माता पिता कौन हो सकता है? ये भी बात सही है। और कोई कहता है रणछोड़ है तो ठीक है, लेकिन आप कहीं न कहीं तो रहते होंगे जहां भक्तों का हृदय सागर पवित्र होता है, वहीं तो आप हमेशा द्वारिका बना के रह जाते हैं। तो इस तरह से एक दिन की बात है, थोड़ी घटना आगे बढ़ती है। एक राक्षस है बाणासुर, बाणासुर की एक बेटी है, नाम है ऊषा। उसने भगवान के पुत्र अनिरुद्ध जी से स्वप्न में समागम किया। वो बहुत खिली खिली उठी सुबह, तो उसकी प्रसन्नता को देखकर उसकी सहेली चित्रलेखा ने पूछा इतनी खुशी का कारण क्या है? बोला मैंने सपने में ही पति बना लिया। तो बोली सपने में पति बना है तो उसका कुछ रंग रूप समझ में आ रहा है? जब तुम उसको चाहती हो तो उसके बारे में मुझे कुछ थोड़ा थोड़ा, तो जैसे वो चोर का स्केच पुलिस वाले का एक डिपार्टमेंट बनाता है तो आइडेंटिफाई करता है ये यहाँ यही हो सकता है चोर। चित्रलेखा ने बहुत सारे चित्र बनाए, इसमें से कौन तुम्हारे साथ था रात में स्वप्न में? तो अनिरुद्ध को देखते ही चिपक गई, बोली यही था। अरे बोले तो कृष्ण के खानदान का है? बोले कोई नहीं, मुझे चाहिए तो यही चाहिए। तो ये चित्रलेखा मायावी है, गई अनिरुद्ध जी को उठा करके लाई और उषा के कमरे में लाके रख दिया। अभी पति पत्नी यहाँ रहने लगे। तो उषा के कमरे से जब पुरुष की हंसने की आवाज आई तो बाणासुर बोला ये तो गलत हो रहा है, हमारी स्त्री का नाम, हमारी बेटी का नाम बदनाम होगा, किसी स्त्री के कमरे में कोई पुरुष कैसे है पहले से। उसको अनिरुद्ध जी को बंदी बना करके कैद कर दिया। अब नारद जी के द्वारिका में कन्हैया से राम नाम की कुछ याद है? आजकल अनिरुद्ध नहीं दिखाई दे रहे हैं आपके द्वारिका में। बोले कहीं होगा? अरे बोले कहीं नहीं है, कैद में है, ही इज अंडर जेल ना। तो भगवान ने अपनी सेना लेकर के बाणासुर की तरफ चढ़ाई कर दी।
भगवान शिव का शुद्ध भक्त है बाणासुर, परम। जब देखा नारायणी सेना आ रही है तब अपने प्रभु को याद किया, हे भोलेनाथ, आज तक आपकी सेवा इसीलिए करता था कि जब कभी जरूरत पड़ जाएगी तो आप हमारी रखवाली करो, और आज वो समय आ गया है, कृष्ण की सेना, नारायणी सेना पहुंच रही है हमारी तरफ। अब आप पधार, सेवा किया है, वर चाहिए, सुरक्षा चाहिए। भगवान भोलेनाथ बोले तो खास आए। भगवान भोलेनाथ अपनी सिस्टम से, कान्हा आए अपने सिस्टम से। दोनों ने पहले राम नाम किया आपस में, फिर बोला तू कैसे, बोला तू कैसे, बोले मैं तो बाणासुर के लिए आया। भगवान बोले मैं भी तो बाणासुर के लिए आया। बोले मैं तो मारने आया हूँ क्योंकि मेरे पुत्र को छिपा के रखा। बोले मैं रक्षा करने आया हूँ क्योंकि मेरा भक्त है, बुलाया उसने। तो कन्हैया ने कहा फिर दो दो हाथ हो ही जाए भाई, अब तो देख लेते अभी क्या करना है। जब आप रक्षा के लिए और मैं मारने के लिए, तो चलो हमारा तुम्हारा एक बार ये भी हो जाए। दोनों का युद्ध हो रहा है, कन्हैया के अस्त्र, भोलेनाथ के अस्त्र आपस में टकरा रहे हैं। तो बाद में वैष्णव ज्वर ने माहेश्वर ज्वर को परास्त कर दिया और भोलेनाथ को जमाई आने लगी। तब तक भगवान ने बाणासुर की 4 भुजा छोड़कर सारी भुजाओं को काट दिया। बोले तुम्हारा भक्त है तो मारूंगा, मैं तो अपना पुत्र लेने आया था। तो बोले पुत्र क्यों ले रहे हो, चलो पुत्र वधू भी ले लो, उषा को भी लेकर के साथ में जाओ। यहाँ पर भगवान की इस कथा का समापन होता है। मेरी लगी श्याम संग प्रीत की दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने भला क्या जाने, क्या जाने भला क्या जाने। मुझे मिल गया मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का
सूरतिया, मोहन की सुंदर सूरतिया, मन में बस गई मोहनी मूरतिया, मन में बस गई मोहनी मूरतिया, जब से ओढ़ी श्याम चुनरिया, जब से ओढ़ी श्याम चुनरिया, लोग कहे मैं भैर बाबरिया, लोग कहे मैं भैर बाबरिया, मैंने छोड़े मैंने छोड़े मैंने छोड़े जग की रे दुनिया न जाने, मैंने छोड़ी जग की ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया न जाने, तो मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। भूल गई कहीं आना जाना, भूल गई कहीं आना जाना, जग सारा लागे बेगाना, जग सारा लागे बेगाना, अब तो केवल शाम सुहाना, अब तो केवल शाम सुहाना, रूठ जाए तो उन्हें मनाना, रूठ जाए तो उन्हें मनाना, अब होगी अब होगी अब होगी प्यार की जीत दुनिया न जाने, अब होगी प्यार की जीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने, मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। एक बार की बात है, टोटल विवाहित पत्नियां कितनी थी भगवान? 16,108। सबसे 10 पुत्र और एक कन्या। इतनी छोटी सी जनसंख्या थी भगवान के परिवार में। जनसंख्या 16,108 इंटू 11, ये छोटी सी जनसंख्या थी भगवान के परिवार में स्वयं की। भगवान ने ब्राह्मणों का महत्व बढ़ाने के लिए एक लीला की। अपने पूरे परिवार बच्चों को लेकर, जैसे कोई पिकनिक जाता है ऐसे लेकर के बच्चों के साथ वन में गए और बालकों को बोले पिकनिक स्टार्ट, जरा खेलो, तुम लोग खेलो। खेलते कूदते एक बच्चे का गेंद ऐसे कुएं में गिर गया जो कुआं खाली था। तो उस गेंद को ढूंढने के लिए सबने कुएं की तरफ देखा, भगवान ने नहीं देखा। तो एक गिरगिट जिसे कहते हैं, उसमें बहुत विशाल कायदा पड़ा हुआ था। तो भगवान ने देखा गिरगिट है, तो भगवान ने उसको हाथ पकड़ करके बाहर खींचा और भगवान के स्पर्श से कोई दिव्य रूप में प्रकट हो गया। तो भगवान को तो सब पता है, लेकिन अपने बच्चों को बताने के लिए पूछते हैं आप कौन थे, कुएं में कैसे पड़े और इस बड़े दिव्य रूप में दिखाई दे रहे हैं, तो आप अपना परिचय दीजिए। नृगो नाम नरेंद्रोऽहम् इक्ष्वाकु तनयः प्रभो दानि स्वाख्यायमानेषु यदि ते करणमस्पृशम्।
बोलते समय ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहा है, शायद आपने मेरा नाम सुना हो, ऐसा कह रहा है। सीधे सीधे कह सकता था मैं कौन हूं। शायद जब दानदाताओं की लिस्ट आपके सामने आई होगी तो शायद उसमें आपने मैं इक्ष्वाकु नंदन निग नाम का जो राजा था उस लिस्ट में मेरा नाम आया होगा, शायद आपने मुझे उस लिस्ट में पाया होगा, ऐसा क्या। बोले जब इतने दानी थे तो कुएं में गिर के गिरगिट कैसे बन गए बाबा। बोला बस एक गलती हो गई थी महाराज, मैं पृथ्वी में कोई धूल गिन सकता है कितने कण हैं, लेकिन मैंने जितनी गायों का दान किया वो कोई गिन नहीं सकता। तो भगवान ने कहा शायद बिना दूध वाली दिया होगा, सूखी गाय दिया होगा। बोले नहीं ये भी नहीं था, जो लग रही थी जो दूध दे रही थी ऐसी गायों को दिया, और खुर में चांदी का और सिंग में सोने का पहना करके दान करता। लेकिन गलती से एक ही गाय 2 बार दान कर दिया 2 ब्राह्मणों में, और दोनों ने लेने से मना कर दिया। पहले वाले ने कहा ये मुझे मिली है, दूसरे वाले ने कहा मुझे मिली है। जब दोनों मेरे सामने आए तो मैंने मुंडी हिला करके कह दिया हाँ मैंने तो 2 बार, फिर बस वो दोनों ने लिया नहीं, गाय छोड़कर चले गए। तो जब मैं यमपुरी पहुंचा तो मेरे पुण्य का खजाना बहुत ज्यादा था, ये पाप भी था। तो उन्होंने पूछा पहले पाप भोगेगा कि पुण्य भोगेगा। बोले पाप कितना और पुण्य कितना है। पुण्य तो आपने बहुत करा, इतनी गौव्य दान करी, पाप छोटा सा एक पार्ट है आपके जीवन में, जो एक ही गाय 2 बार दान कर रहे हो वो भी ब्राह्मण लिए भी। बोले काम करो फिर मुझे पाप वाला ही पहले भोग लेंगे। तो समझदार आदमी यही करता है, नीचे के पोस्ट से ऊपर प्रमोशन हो तो अच्छा है कि ऊपर से डाउन होकर नीचे आना अच्छा है। तो बोले पहले पाप वाला भोग लेंगे। और फिर तभी मैं तुरंत गिर पड़ा। तब उन्होंने कहा था कि जब मुझे आपका स्पर्श मिलेगा तब मेरा ये योनि छूट जाएगा, और आज मेरे ऊपर कृपा हो गई और मैं मुक्त हो गया। जो अपना गिरगिट योनि से राजा ने मुक्त हो गया। अब भगवान ये बात अपने बच्चों को बता रहे हैं कि देखो इतना बड़ा दानी राजा थोड़ा सा गड़बड़ किया ब्राह्मणों के साथ तो उसे गिरगिट की योनि में जाकर के सूखे कुएं में गिरना पड़ा। नाहम हलाहलम मन्ने विषम यस्य प्रतिक्रिया ब्रह्मस्वं हि विषम प्रोक्तम नाश्य प्रतिविधिर्भुवि। भगवान अपने पुत्र को कहते हैं मैं तुम्हें हलाहल विष से बचा सकता हूं, लेकिन कभी अगर ब्राह्मणों के धन का चोरी कर दिया तुमने तो मेरे पास उसका कोई चिकित्सा नहीं है, मेरे पास कोई औषधि नहीं है कि मैं तुम्हारी रक्षा कर पाऊंगा। कुछ दिन बीता, बलदाऊ भैया ने कहा अरे कान्हा तेरा कभी मन नहीं करता कि वृंदावन जाकर के सबसे मिल लो? तो भगवान ने कहा नहीं भैया ऐसा है, मन की बात छोड़िए, मेरे पास राज कार्य बहुत है, एक बार आप चले जाओ वृंदावन मिल करके चले जाओ। तो अकेले बलदाऊ भैया वृंदावन गए और सबने बड़ा भव्य उनका स्वागत किया। गर्मी पड़ रही थी, बलदाऊ भैया ने हैं तो थोड़ा शेषा बता रहे, उनको लगा कि जमुना जी बह रहे हैं, उनसे कह देता हूँ आके मुझे नहला दो, मुझे गर्म लग रहा है, गर्मी के सीजन में मुझे स्नान करना है। तो उन्होंने जमुना जी को आदेश किया इधर आओ और मुझे नहला करके मुझे शांत करो। जमुना जी बोली अच्छा। ऐसे ही सब लोग आते रहे और बोले आओ आओ इधर आ, जो उधर बह रही हो इधर आओ बहू और मैं न स्नान करूंगा। तो फिर मैं बह चुकी, तो ऐसे कुछ भी करके हो ही नहीं पाए। बात नहीं मानी जमुना जी,
और बलदाऊ भैया को क्रोध आ गया। उन्होंने हल अपना मुसल लिया और ऐसे ऐसे खींच दिया जमुना जी को। आज भी जमुना जी वहां 3 जगह से टेढ़े बन जहां पर बलराम जी ने खींचा था। तो जब मालूम पड़ा कि इनके खींचने से मैं टेढ़ी हो सकती हूँ, तो अगर ये चाहेंगे तो क्या नहीं हो जाएगा। राम राम महाबाहो न जाने तब विक्रमम यश्चैकांसेन विधृता जगति जगतः पते। 10, 65, 26 वंदना करके जमुना जी वहां पर प्रणाम करके चले जाते हैं। अब कुछ दुष्ट राजा थे, उनको पता चला कि इस समय बलदाऊ भैया थोड़ा वृंदावन में गए, कान्हा अकेला, तो चलो जरा कान्हा के साथ पंगा ले ले, क्योंकि अकेला है तो थोड़ा। वो विरोधी राजा जो है पर्वक नाम का राजा अपने मित्र काशीराज के साथ एक पत्र लिखता है और जाकर के कहता है कि असली जो विष्णु है वासुदेव है वो मैं हूं। कान्हा को बोलता है तो नकली हो, असली वाला गरुड़ असली वाला चक्र मैं रखता हूं, क्योंकि उसने ऐसा डुप्लीकेट बना लिया। ऐसा खटका दबाने से चक्र जैसा उड़ता भी था, उसको 4 हाथ भी लग जाते थे और डुप्लीकेट चक्र आता था। तो वो अपने आप को थोड़ा बोलते हैं ना, पतंगा को जब मरना रहता है तो आग की तरफ चलता है, दीपक की तरफ जाता है। तो उद्धव जी के हाथ में जब उसका पत्र आया कि आजकल मैं असली वासुदेव हूँ, कृष्ण नकली वासुदेव हैं, तो उद्धव जी बड़े जोर से हंसे, प्रभु ये देखो एक नया वासुदेव पैदा हो गया। तो जो दूत आए थे पत्र लेकर के, असली वासुदेव मैं हूं, कृष्ण को बोलो नकली है, उसी के हाथ भगवान ने रिटर्न संदेशा दिया कि उस असली वासुदेव को बोलना कि मैं आ रहा हूं। कृष्ण क्या बोले, उस असली वासुदेव को बोलना मैं आ ही रहा हूं, ज्यादा उसको तकलीफ नहीं है यहाँ आकर के उठाने का तकलीफ, मैं आज पहुंच ही जाता हूं। और जैसे ही उसे मालूम पड़ा कि सचमुच कृष्ण इधर ही आ रहे हैं, तब उसकी हवा निकल गई। ये जो डुप्लीकेट गरुड़ और डुप्लीकेट चक्र आया था, पसीने आना लगे। तो इस तरह से दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। काशीराज के पुत्र सुदक्षिण ने अभिचार प्रयोग करके आग बरसाने वाली कृत्या को पैदा कर दिया। कृत्या द्वारिका में आग बरसाने लगी। भगवान ने सुदर्शन चक्र चलाया, चक्र ने कृत्या के साथ साथ पूरी काशी को ही भस्म कर दिया। और तब भोले बाबा ने त्रिशूल पर अपनी पुरी का निर्माण किया, जो नित्य है, जो काशी नित्य है, वो भोले बाबा के द्वारा दर्शित है। भगवान की 16,108 रानियां, इतना बड़ा परिवार, तो हो सकता है कि प्रभु किसी के साथ ज्यादा प्रेम करते हो, किसी के साथ ज्यादा समय व्यतीत करते हो, किसी के साथ कम करते होंगे, ये हो सकता है। 2 जगह माया रहेगी तो कम या ज्यादा तो हो ही सकता है। तो नारद जी के मन में उत्कंठा जगी कि 1 या 2 पत्नी हो तो वहां गड़बड़ हो जाती है। 16,108 है, हो सकता है कान्हा कहीं कम कहीं ज्यादा। कैसे रहते होंगे वो अपनी इतनी पत्नियों के साथ, देखने के लिए गिरचर्चा नारद जी प्रकट हुए, पहुंचे तो क्या देखते हैं, पहली पत्नी रुक्मिणी जी के साथ अलग व्यवहार कर रहे हैं, दूसरे महल में दूसरी पत्नी के साथ दूध कीड़ा कर रहे हैं, तीसरे के साथ स्नान कर रहे हैं, चौथे के साथ भोजन कर रहे हैं, पांचवें के साथ पुराण बोल रहे हैं, छठवें के साथ कुछ न कुछ कहीं न कहीं नारद जी को दिखाई दिया कि सभी पत्नियों के साथ कान्हा अलग अलग व्यवहार में हमेशा विद्यमान है। तो भगवान से क्षमा मांगे प्रभु, मन में थोड़ा आया था कि कैसे चल रहा है गृहस्थी, वही देखने के लिए आया था। मनोरथ पूर्ण हुआ, आपका दर्शन मिल गया, चलता हूं। प्रभु की दिनचर्या ऐसी है कि नित्य ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं,
जागने के बाद अब वो स्वयं प्रभु हैं तो अपने ही स्वरूप का ध्यान करते हैं, स्नान करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, माता पिता को प्रणाम करते हैं। प्रातः काल उठी के रघुनाथा, प्रातः काल उठी के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावहि माता, माता पिता गुरु नावहि माता। प्रणाम करते माता पिता गुरु को, अपना स्वयं का ध्यान करते, अपनी सभा में जाते, जिस सभा का नाम है सुधर्मा। और सुधर्मा सभा की एक विशेषता है कि चाहे जितने लोग आके बैठ जाए, एक कुर्सी हमेशा खाली रहती। जैसे पुष्पक विमान में राम जी चले थे रावण को वध करके, तो पुष्पक विमान में भी एक खासियत थी कि चाहे जितने लोग आके बैठे, एक कुर्सी खाली रह जाए। एक बार की बात है, भगवान अभी अपने सुधर्मा सभा में बैठे ही थे कि जरासंध के द्वारा एक खबर आई कि 20,800 राजाओं के दूत खबर देते हैं कि मुझे छुड़ाओ, यहाँ से हमें बंदी रखा है। तो पांडवों को बहाना बना करके भगवान ने जरासंध का वध किया। भीम को और अर्जुन को लेकर के कन्हैया ब्राह्मण का वेश धारण करके जरासंध के राज्य में पहुंचे और जाकर के कहते हैं भिक्षा चाहिए। तो हैं तो छत्री बने हैं ब्राह्मण और मांग रहे हैं भिक्षा। तो वो बोला क्या चाहिए ब्राह्मण, आप लोग ले लो जो चाहिए, यहाँ कुछ कमी थोड़ी। बोले नहीं, मुझे युद्ध की इच्छा चाहिए, मुझे युद्ध करना है, युद्ध की इच्छा चाहिए। तो जरासंध बोलता कुछ पहचाने जैसे दिख रहे हैं आप लोग, कुछ कौन है, परिचय तो बताओ आप लोग। ब्राह्मण वेश में और भिक्षा में युद्ध मांग रहे हो, तो छद्म वेश को छोड़ दो, मुझे असली बताओ कि हुआ नहीं कौन है आप। तो उन्होंने कहा असो वृकोदर प्रार्थ तस्य भ्रातार्जुनो ह्ययम्। ये जो बड़ा पेट वाले बड़े साइज के हैं ना, इनके नाम है भीम, और जो थोड़े छोटे और हल्के दिखाई दे रहे हैं इनका नाम है अर्जुन। और मेरे बारे में तुम ज्यादा ही जानते हो क्योंकि मैं इनके मामा का लड़का लगता हूं। अरे मामा का लड़का लगते सीधे बोलो ना, कृष्ण हो जो 17 बार मुझसे भाग चुके युद्ध में, रण छोड़ कहेंगे आज फिर से लड़ने के लिए आ गया। मैं तुझसे क्या लड़ूं जो तू कई बार हार चुका और भाग चुका है, मैं तुझसे क्या ही लड़ूं। और ये अर्जुन भी 1.5 हड्डी का सिंगल पसली का आदमी, इसको लड़ाई लड़ने के लिए कोई जरा इक्वल सिस्टम चाहिए। तो थोड़ा भीम मुझे अच्छा खासा दिख रहा है, ये भीम लड़ने लायक दिख रहा है, बाकी तुम दोनों तो मुझे 1/4 किलो दिखाई दे रहे, कम से कम ये 5 किलो का तो है, तुम लोग 1/4 किलो मुझे दिखाई है, 1.5 हड्डी। इस बात से मानव की कन्हैया पे कुछ असर नहीं होता, लेकिन भीम या जो भी संसारी पुरुष हो तो संसारी ही है। तो भीम को लगा कि आई एम समथिंग। देखो देखो, कृष्ण को भी इग्नोर कर दिया और अर्जुन को भी इग्नोर करके मेरा नाम ले रहा है जरासंध। ये थोड़ा सा बलवान आदमी है जिससे मैं लड़ सकता हूँ। भगवान ने बोला ठीक है भीम लड़ो। अब अर्जुन और कृष्ण वेटिंग में है, चलो लड़ रहे हैं तो लड़ने दो इनको। 27 दिन तक जरासंध और भीम भैया लड़ते रहे और जरासंध ने भीम की नस ढीली कर दी, पटक पटक पटक।
पटक 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 पटक। जब 27 दिन तक लड़ाई हो गई तो भीम को लगा कि अब कन्हैया की तरफ देखना चाहिए, ये इसका फैसला नहीं हो पा रहा है। तो भीम को कन्हैया ने इशारा किया कि उसको चीर दो भाग में। तो भीम ने जरासंध को बीच में से 2 भाग में चीर दिया। फिर एक घटना घट गई, वो दोनों भाग आकर के आपस में जुड़ गए। तब भगवान ने बताया कि चीरने के बाद उल्टी दिशा में फेंको, दोनों का पीठ आएगा तो नहीं जुड़ेगा। तो इस तरह से जरासंध का उद्धार कराया भगवान ने। और वहीं से गए पांडवों के राजस्व यज्ञ में, वहां पर शिशुपाल वेटिंग में था। अब शिशुपाल का नंबर लगने वाला है। शिशुपाल 99 गालियां दे चुका, तो भगवान ने रोका, बस तुम्हारी मां को मैंने इतना ही आश्वासन दिया था, इसके बाद अगर गाली निकाला तो फिर तू रहेगा नहीं। अरे बोला तुम्हारे जैसे कितने आए हो, मैं सब नहीं मानता। और जैसे ही 100वां गाली दिया भगवान ने शिशुपाल का, गोविंदाय नमो नमः। तो परीक्षित जी ये सारी कथा पूछते जा रहे हैं, सुखदेव स्वामी सारी कथा सुनाते जा रहे हैं, और कहीं कहीं भगवान का नाम दीन बंधु भी कहते जा रहे हैं। तो परीक्षित जी ने पूछा, किसी दीन को बंधु बनाया है क्या भगवान, कि दीन बंधु ऐसे ही नाम है? तब उनको याद आई जिस पाठ का नाम सुदामा चरित्र है। कृष्णस्यासीत सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेंद्रियः। एक ही कमी थी कि धन नहीं था सुदामा जी के पास। अगर कुछ कमी थी तो बस मात्र इतना ही कि धन की कमी, गरीबी की। गुण कितने हैं? पहला तो सबसे बड़ा गुण है कि भगवान कृष्ण के सखा, इससे बड़ा गुण और क्या चाहिए? और क्या है? ब्रह्म ज्ञानी है, विषयों से विरक्त हैं, शांत चित्त हैं, जितेंद्रिय हैं। उनकी एक पत्नी है जिसका नाम है सुशीला। अगर कोई डॉक्टर हो पति तो उसकी पत्नी को लोग डॉक्टराइन कहते हैं, कोई मास्टर है तो मास्टराइन कहते हैं, कोई नेता है तो नेताइन कहते हैं। तो ये अगर तपस्वी हैं तो इनकी पत्नी को भी तपस्वी नहीं कहना चाहिए था, लेकिन यहाँ भाषा बदल गई। दरिद्रा सीदमाना सा वेपमाना भिगम्य च। ये दरिद्रा है जिसका नाम है सुशीला। क्यों? स तो दरिद्रो जस्य तृष्णा विशाला मनश्च संतुष्टे को अर्थवान को दरिद्रः। दरिद्र की परिभाषा क्या है? जिसको और चाहिए, अभी मेरा भरा नहीं है। सतु भवित दरिद्रो जस्य तृष्णा विशाला। जिसकी कामनाएं अनलिमिटेड है, अनंत है, उसी को दरिद्रा कहते हैं। ये परिभाषा है। ननो ब्रह्मन् भगवतः सखा साक्षात् प्रियपतिः ब्राह्मणश्च शरण्यश्च भगवान सात्वतर रसः। कुछ साधु महात्मा आए, सुशीला को बोले, तुझे शायद पता नहीं है, तेरे पति का दोस्त का नाम है श्री कृष्ण चंद्र, इस समय वो द्वारिकाधीश है, महाराजा धीराज। कभी तुझे बताया? बोले नहीं, ये तो बात कभी नहीं बताई कि हमारे मित्र का नाम और गुण इतना अपार। बोले
तुम्हारी दरिद्रता देख करके मुझे दया आती है। उपाय भी है लेकिन करते नहीं हो। एक बार कान्हा जी के पास अपने पति को भेज तो दो, बहुत जल्दी तुम्हारा दिन बदल जाएगा। तो सुशीला ने प्रार्थना की सुदामा जी से, क्यों नहीं आप एक बार द्वारिका चले जाते हैं। वाइब्रोफोन नहीं सुदामा जी ने बोला, भला याद तो दिलाया कि मेरा कोई मित्र है जिसका नाम कृष्ण है। बहुत अच्छा किया तुमने याद दिलाया। मेरा भी बहुत मन करता है कि मेरे अपने कान्हा से कभी तो मिलो। जब से हम लोग साथ में पढ़ते थे तब से मुलाकात हुई नहीं। आज तुमने अच्छा याद दिलाया। तो बोलते हैं सुदामा जी, कुछ जगह ऐसे होते हैं जहां खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। बेटी के घर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, मित्र के घर भी खाली हाथ तो नहीं जाना चाहिए। सुशीला बोली, उसका इंतजाम हो जाएगा, ये कोई चिंता का विषय नहीं है कि आप खाली हाथ जाएंगे, मैं कुछ न कुछ करते हूँ। 4 घर से अलग अलग किस्म के 4 मुट्ठी चावल मिला। एक कपड़े जो फटे थे उसको 2-4 बार लपेट करके उसी में बांध करके बोला, प्रभु को दे देना। अब उनसे एक बात जरूर कहना, जब तुम्हारे मित्र तुमसे मिलेंगे तो उनसे एक बात जरूर कहना, संदेशा मेरा कह देना। 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी हो, मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी हो। सुदामा जी तो पैदल ही जाएंगे, ऑप्शन ही क्या, गरीबी का है। जा रहे थे, भगवान ने देखा कब पहुंचेगा द्वारिका, ऐसे आएगा तो कब पहुंचेगा। बैठ करके थोड़ा सा आंख बंद किए छांव में, तब तक प्रभु ने उठा के उनको पहुंचा दिया द्वारिका माया से। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हाई, कैसे आऊं रे कन्हाई, तेरी
जो दूरी थी वो अब बहुत नजदीकी हो गई, क्योंकि कान्हा ने कृपा कर दिया, द्वारिका में ही पहुंच गए सीधे। द्वार पे खड़े होकर के ऐसे तो भागवत के हिसाब से सुदामा जी सीधे प्रवेश किए महल में, लेकिन नरोत्तम दास जी की कविता है जो बहुत फेमस है, हम भी गाएंगे तो सब गाते तो हम भी गाएंगे। मान लो कैसा हुआ होगा, क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। सुदामा जी की जो स्थिति है वो द्वारपाल जाकर के कन्हैया से बताता है कि जो दरवाजे पे महापुरुष दिखाई दे रहा है, आज तक ऐसा कोई महापुरुष दरवाजे पे कभी आया नहीं प्रभु। शीश पगान झगातन पे प्रभु जान को आही बस के ही गामा, धोती फटी सिलटी दुपटी अरु पायउ पानह की नहीं सा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुधाया अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो मासुरा। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, कि दर पे सुदामा गया है, दर पे सुदामा। ओ अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जाकर के कह दो, एक बार मोहन से जाकर के कह दो, मिल दे सखावत नसीब आ गया है, मिलने सखावत नसीब आ गया है।
मैया से कह दो दर पे सुदामा गरीब आ गया है, 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 दर पे सुदामा गरीब आ गया है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। द्वारिका में पहुंच करके द्वारिका का पता पूछ रहे हैं सुदामा जी, भैया द्वारिका कितनी दूर होगा यहाँ से? तो वहां के लोगों ने बोला, हंस करके बोला, आप द्वारिका में पहुंच गए हो? बोले यहाँ किससे मिलने को आए हो? बोले मैं कान्हा को मिलने आया हूं। तो उन्होंने बोला यहाँ कान्हा कौन है? क्योंकि ये नाम तो बचपन का है और ये राजाधिराज श्री कृष्णचंद्र महाराज है यहाँ पर। यहाँ कोई कन्वा तो कहता ही नहीं इनको, ये तो महाराज है यहाँ। सुदामा जी अपनी पुरानी वाली भाषा में बोले कन्वा किधर, कन्वा से मिलना है ना। तो बोले समझा नहीं, कुछ नाम पता, गली मोहल्ला, स्ट्रीट नंबर, फ्लैट नंबर, बिल्डिंग नंबर, ABCD कुछ तो बताओ। तारे को मालूम नहीं, वो यहाँ का राजाधिराज है, यहाँ का मेरा मित्र है। फटा पुराना पहने कपड़ा, कह रहे वो मेरा मित्र है, लेकिन वो यहाँ का राजाधिराज है। तो कहीं तुम श्री कृष्णचंद्र जी महाराज की तो नहीं बात कर रहे? बोले हाँ यार, तुम लोग उनको ऐसा कहते हो, मैं उनको कन्वा बोलता हूं, मेरा वो कहना है। फिर उन्होंने सोचा भगवान की लीला को कोई जान थोड़ी सकता है, कौन से भेष में? तुलसिया संसार में सबसे मिलिए भाई, ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। कुछ भी हो सकता है, इसलिए बताया ठीक है भैया, कोई बात नहीं, यही महल है। ऐसे तो इनके जहां देखो सब 16,108 की पर्सनल महल है, बट रुक्मिणी जी वाला बता दिया, बोला ये विशेष। जाओ। भगवान ने सुना, द्वारपाल ने कहा सुदामा याद आया मेरा बचपन का मित्र, अभिन्न मित्र, न खड़ाऊं पहने न पीताम्बर सेट किए, जैसे सुने मेरा मित्र दौड़ करके गए दरवाजे पे। कन्हैया ने सुदामा को गले में जोर से चिपका लिया, हाथ पकड़ लिया, चलो। नंबर 1 का जो सिंहासन था उसी पर बिठाया अपने बगल में। बहुत दिनों बाद याद किए सुदामा, रुक्मिणी को बोला जाओ जल लेके आना, ये बहुत विशेष ब्राह्मण है, इनका जल हम लोग अपने हाथ से पिएंगे। नीचे बैठे चरण के पास परात रखे कि रुक्मिणी जल लाएगी तो धोएंगे, तब तक सुदामा के पैरों में जो कील धस गए थे आते समय वो दिखे। प्रभु ने देर नहीं किया, जब तक देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो धोए। अपने पीताम्बर से पैरों को धो करके पोंछ करके सुंदर सुंदर उनकी सेवा कर रहे हैं, चरण दबा रहे हैं। रुक्मिणी मैया पंखा झल रही है, सोच रही मंदिर कितनी बड़ी भी होती है जिसको लक्ष्मीपति स्वयं सेवा कर रहे हैं।
तो भगवान माहौल बदलने के लिए उनसे पूछते हैं, भैया आप तो हमेशा बचपन में वैराग्य वाली बातें करते थे, तो क्या विवाह हुआ किए कि नहीं? हमारी कोई भाभी भी है कि नहीं? तो भगवान की बात सुन करके थोड़ा सुदामा जी शर्मा गए, बहुत सुशील है, शर्मा गए, बोलती हाँ कान्हा तेरी भाभी का नाम सुशीला है। अरे तुम भले याद दिलाए, तेरी भाभी ने तो मुझे भेजा है कि जाकर के अपने मित्र से थोड़ा मिल करके आओ, इसलिए मैं तो अगर भाभी जी ने भेजा है तो जरूर कुछ संदेशा या कुछ गिफ्ट, कुछ मैसेज कुछ तो होगा हमारे लिए, भाभी जी ऐसे तो नहीं भेजी होंगी। तो सुदामा जी ने कहा भैया हमारे पास कुछ है ही नहीं कि हम तुम्हारे लिए क्या लेकर आएंगे, क्या तेरी भाभी देगी, क्या ही दे सकते। तो कृष्ण ने कहा लगता है तुम्हारी बचपन वाली आदत अभी गई नहीं। वयम ऋषम तत्र महानिलांबु निर्हिमान्या मुहुरंबु समतले। याद है हम लोग वन में गए थे ईंधन लाने, भयंकर आधी तूफान आया था और हम लोग दिशा भ्रम में एक दूसरे का हाथ पकड़ करके इधर उधर घूम रहे थे। और जब हम लौट करके अपने गुरु के पास गए तब हमारे गुरु जी ने हमसे कहा था कि अगर तुमने हमारी सेवा के लिए अपने शरीर का मान नहीं रखा, जंगल में लकड़ियां लाने गए इतनी आंधी तूफान में, तो मैं तुम लोगों का आशीर्वाद दूंगा कि मेरे द्वारा दिया हुआ ज्ञान तुझे कभी भी विस्मरण नहीं होगा, हमेशा तुम्हें ज्ञान पर्याप्त मात्रा में साथ में रहेगा। तो भगवान फिर से याद आता है, वो सब छोड़ो, भाभी ने क्या भेजा, यानी गिफ्ट फॉर भाभी ने दिया होगा कुछ। तो सुदामा जी कहते घूम फिर करके आई उसी बात पे बात करते हो, क्या भेजा क्या भेजा। अरे कुछ भेजा होता तो मैं पहले दे दिया होता ना, तुम इनको शर्म लग रही है। 4 घर के जो अलग अलग चावल है, इतना विलासपूर्ण भगवान का ऐश्वर्य है, इनको मैं चावल गिफ्ट करूं? तारा है सारा जमाना नाथ हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना नाथ हमको भी तारो, हमको भी तारो शाम हमको भी तारो, हमको भी तारो श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना नाथ हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना नाथ हमको भी तारो। हमने सुना है श्याम सुदामा जी को तारा, हमने सुना है ना सुदामा जी को तारा, तांदुल का करके बहाना नाथ हमको भी तारो, तांदुल का करके बहाना नाथ हमको भी तारो। भगवान ने कहा तुझे याद होना चाहिए, मैंने अपना शर्त बताया था कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयक्षति तदहं भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः। मुझे तो कुछ बहुत बड़े संसाधन की जरूरत नहीं है, पत्र पुष्प फल जो भी है, सबसे सस्ता तुलसी दल, तुलसी के पत्र भी कोई दे सके तो मैं तृप्त हो जाता हूँ। तो सुदामा जी ने कहा प्रवचन मत कर मेरे आगे तू, मैं कुछ लाया होता तो कब का दे दिया होता। तो भगवान बोले बहुत देर से ऐसे क्यों एक हाथ दबा दबा के क्यों बतिया रहे हो, इससे थोड़ा खुला खुला बतियाओ, ताली बजा के बतियाओ, क्यों ऐसे दबा दबा के एक हाथ बात कर। और तब तक भगवान ने जबरदस्ती सुदामा की कांख से वो पोटली खींची, एक मुट्ठी चावल खोले और खा लिया, जैसे एक लोग सुदामा के नाम पे लिख दीजिए। इति मुष्टिम सकृं जगद्ध्वा द्वितीयां जगद्ध्वा ददे तावत् सिर्जे हस्ते तत्परा परमेष्ठिनः
जैसे ही दूसरी मुट्ठी भगवान ने उठाया, रुक्मिणी मैया ने हाथ पकड़ लिया। प्रभु क्या इच्छा, क्या हम लोग जो पड़ी में रहे क्या, या दूसरी बात, संत का प्रसाद अकेले क्यों खाओ? आपकी इतनी दासियां हैं, रुक्मिणी है, सबको प्रसाद मिलना चाहिए कीर्तन, चाहे जिस भाव से। रुक्मिणी मैया ने बोला प्रभु बहुत ही तो प्रभु जी ने कहा कि सुदामा भैया तेरा गिफ्ट तो मुझे मिल गया, कोई संदेशा है बता था। एक मास दो पाख में दो एकादशी हो, मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी हो। तेरे भाभी ने तो यही कहा था। प्रभु ने कहा होनी थी सो हो गई, अब ना ऐसो हो। भाभी तेरे भवन में अब नित्य द्वादशी। जो होना था हो गया। आज से तुम गरीब सुदामा नहीं, सामने से भगवान ने तो कुछ भी नहीं दिया। अब सुदामा जी बोला मेरा सब कुछ लिए अपने वाली से नहीं मिलवाया। बोले रुक्मिणी से तो मिल गए। बोले बस, बोले ऐसे तो बहुत है। तो बहुत है का मतलब सुदामा जी समझे नहीं। बोले आशीर्वाद देता हूं, मैं निकलूंगा। तो भगवान ने इशारा किया सब लोग आशीर्वाद लो, महापुरुष सब निकलने वाले। तो रुक्मिणी, सत्यभामा, सत्यवृंदा, लक्ष्मणा, कालिंदी सब लोग लाइन लगे। उसके बाद 16,108 की लाइन। पहले बोलते थे पति प्रिया भव सुखी भव, फिर बीच में बोले भव भव, तो निकल कितना बोले। फिर इशारे से पूछे कितनी और बाकी हैं। बोले 50% नहीं हुआ है, 5,000 ही हुआ है, अभी 16,108 टोटल। बोले भैया मैं थक गया हूँ, एक उपाय है। सारे अर्धांगिनी के जो पति होते हैं अर्धांग होते हैं, तो एक साथ होलसेल में झुक जा, तुझे मैं होलसेल में आशीर्वाद दे देता हूँ और तेरी पत्नियों को भी मिल जाएगा। अब मैं से अभी बार बार भाव भाव नहीं हो पा रहा। तो इस तरह से सुदामा जी को जब विदा कर रहे थे तो अपना जो पीताम्बर वगैरह पहनाए थे, भगवान ने बोला इसको रख दो, नहीं तो जब बाहर जाओगे तो द्वारिका वाले बोलेंगे शायद मांगने आया था वस्त्र, इसके पास वस्त्र नहीं होगा। ये सब उतार दीजिए, जो पहन के आए थे वैसे ही जय श्री राम बोलो, निकलो। विदा होते हुए भगवान ने प्रत्यक्ष रूप में एक फूटी कौड़ी नहीं दी, धन के नाम पे जीरो। सुदामा सोचते हैं ये धन में बड़ी बुराई होती, लगता है मेरे प्रभु को पता है। अगर क्षुद्र नदी जिमी चलही तोराई, 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 जिमी थोरही धन फल इतराई, जिमी थोरही धन फल इतराई। अनावश्यक धन कई गुना मिल जाए तो हजम करना सबके बस की बात नहीं है। और अधनोयम धनम प्राप्य मज्जनुचर्यमाम स्मरे, वो जानते हैं कि धन मिलने के बाद मेरे भजन में बाधा हो जाएगी। इसे बंबई के भाषा में 99 का चक्कर बोलते हैं। हमेशा एक अंक कम रहता है, उसको बढ़ाने के चक्कर में दूसरा काम करते करिष्यामि 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 इति चिंतयेत्, मरिष्यामि 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 इति विस्मृतम्,
सिर्फ करते रहता, मर जाऊंगा, छोड़ के जाऊंगा, भूल जाऊंगा इस बात को। भगवान को लगा होगा धन भजन में बाधा डालेगा, प्रत्यक्ष रूप से भगवान ने धन नहीं देकर मेरे ऊपर कृपा ही करी। इनको क्या पता कि नया सुदामापुरी इज वेटिंग फॉर हिम। अब यहाँ पर सुदामा जी तो अभी वैसे ही आ रहे हैं, लेकिन सुदामा जी की पत्नी अब राजरानी बन गई, महलों में रह रही है, खूब बढ़िया श्रृंगार, वेल सेटल्ड, दास दासी, गोल्डन ज्वेलरी, हीरा जवाहरात, एवरीथिंग ओके। अब यहाँ पर जब सुदामा जी पहुंचे तो वो क्या देखते हैं कि यहाँ तो मेरी एक कुटिया थी, ये लगता है कोई मेरे जाने के बाद कब्जा करके कोई नरपति यहाँ पर अपना विशाल भवन बनवा दिया है। सुदामा मंदिर देखी डरे, सुदामा मंदिर देखी डरे, सुदामा मंदिर देखी डरे। कहाँ गई मोरी राम झोपड़िया, राम झोपड़िया कोई नर
सुदामा जी ढूंढी रहे तब तक ऊपर से अटारी पर से सुशीला जी ने देखा पतिदेव पधारे, आरती के थाल ली, चमक चमक पर तो पैजनी नहीं है ना, कमर में सब जगह भरा है तो आवाज तो आएगी, छम छम करते हुए महालक्ष्मी जैसे पधारे। तो सुदामा जी रास्ता छोड़ दे भैया, किसी की होंगी, इतनी वीआईपी है तो किसी और की नहीं होंगी, साइड हो गए, जाओ देवी जाओ, इधर जा जाओ। अरे बोली मैं तो अपने पतिदेव के लिए ही आई हूँ। हाँ ठीक है बढ़िया है, आप अपने पतिदेव के लिए आओगे और किसके लिए। तो इन्हीं की जब आरती उतारी, व्हाट यू आर डूइंग, क्या कर रहे हैं, अपने पति की सेवा में। तो जब आवाज सुने तो पता चले तो मेरी सुशीला है। तब उन्होंने बताया, पत्नी वीक्ष विस्फुरन्ती देवीं वैमानिकीमिव दासीनां निष्कण्ठीनां मध्ये भान्तिं सविस्मितः। इस तरह से सुदामा जी को ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। एक बार की बात है, सूर्य ग्रहण के अवसर पर सभी लोग कुरुक्षेत्र में इकट्ठा हुए। वहां नंद बाबा, यशोदा मैया, गोपी ग्वाल सभी लोग भगवान श्री कृष्ण से मुलाकात करते हैं। नंद बाबा यशोदा मैया ने कृष्ण बलराम को गोद में बैठाकर बहुत स्नेह किया। यशोदा मैया ने कहा, लल्ला तुझे देखे हुए 100 साल बीत गए, 100 साल बाद, लेकिन तू आज भी वैसा ही है, नहीं बदला। भगवान ने गोपियों को दिव्य उपदेश किया, अपने स्वरूप का आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया। और मुनियों के आगमन होने पर वसुदेव जी ने कुरुक्षेत्र में यज्ञ किया। देवकी मां ने निवेदन किया, मेरे 6 पुत्र। भगवान ने कहा, जब गुरुपुत्र लाके मां को दिया, गुरु मां को, तो तुम तो मेरी सगी मां, ये लो तुम्हारे भी पुत्र। वापस ला करके भगवान ने अपने भाइयों को दिया। और इस प्रकार 3 महीना बीतने के बाद सब लोग वापस, वही बात कल वाली, दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई, काहे सब लोग मिलते हैं और बिछड़ जाते। यथा काष्ठम च काष्ठम तु समायेता महोदधु। समुद्र में लहरें लकड़ियां मिलाती हैं और लहरें ही उन लकड़ियों को अलग अलग कर देती हैं। भगवान द्वारिका में आए, यहाँ सुखदेव जी परीक्षित जी से पूछते हैं, राजन कुछ और पूछना है, यानी क्वेश्चन यू है। परीक्षित जी कहते हैं, एक बात बताओ कि मेरे दादा दादी यानी सुभद्रा जी का मेरे अर्जुन दादा से कैसे विवाह हुआ। अब देखो सामने मृत्यु का समय आ गया, 7वां दिन आ चुका है, लेकिन अब इनको मृत्यु से डर नहीं लगता, ये अपने दादा दादी की शादी की बात कर रहे हैं। तो अर्जुन ने सुना जबकि बलराम भैया अपने बहन सुभद्रा के विवाह दुर्योधन से करना चाहते हैं और कृष्ण भगवान की इच्छा नहीं है कि दुर्योधन से हो, तो सुभद्रा का विवाह भगवान की इच्छा से भगवान क्या किए, अर्जुन को त्रिदंडी स्वामी बना दिए, महाराज बनाए, लेके गए और जाकर के सुभद्रा जी के पास लेके गए और अर्जुन जाकर के ब्राह्मण वेश में अर्जुन की निंदा करना शुरू किया सुभद्रा के पास। तो सुभद्रा नाराज होने लगी, कैसे महाराज हुआ, महाराज जैसा हो लेकिन महाराज वाले बात भाषा नहीं आती आपको, आप वास्तव में हो, आप अर्जुन की निंदा इससे कैसे कर सकते हो, आपको पता नहीं मैं अर्जुन से कितना प्रेम करती हूँ। आज अर्जुन यहाँ रहता था तुझे मजा सिखाता, बाबा बन के आए हो मेरे घर में। तब अर्जुन ने अपना वस्त्र उतार दिया, बोला आई एम अर्जुन ओनली, मैं तो चेक कर रहा था। तो बोले ठीक है अब क्या करें, बोले बलदाऊ भैया का बस चलेगा तो तेरा शादी दुर्योधन से कर देंगे। कृष्ण भगवान ने कहा रथ हाँ कौन हाकेगा, सुभद्रा, और अर्जुन रहेंगे पीछे। उससे क्या प्रमाण होगा कि इस विवाह में सुभद्रा का भी मन है। अगर अर्जुन हरण करेंगे सुभद्रा का तो अर्जुन रथ हाकेंगे, अगर सुभद्रा जी हाँक रही है रथ मतलब सुभद्रा जी अर्जुन को हरण करके लेके जा रहे हैं, ऐसा दिखाने के लिए कन्हैया ने इशारा किया। तो दुर्योधन ये बलदाऊ भैया बोले कौन है मेरी बहन को लेके जा रहा है ऐसे रथ में छीन करके बिना सिस्टम का, कौन ऐसा हिम्मत करने वाला, आज मैं हल मूसल से मजा चखाऊंगा।
तो कृष्ण भगवान ने कहा पहले देखो कौन किसको भगा के लेके जा रहा है, कुछ तो देखो भगा कौन किसको ले जा रहा है। तो देखा गया फाइनली कि सुभद्रा जी के हाथ में रथ है, मतलब सुभद्रा जी अर्जुन को भगा के लेकर जा रहे हैं। तो आप क्यों नाराज हो रहे हैं? जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी? समझा बुझा दिया, बताओ भैया का दुर्योधन से साथ इसका नहीं जमने वाला है, जहाँ जम रहा है उन लोग को जमने दो। आप क्यों, आप अपना बड़े भाई का रोल करो, किसी के जीवन में इतना इंटरफेयर भी मत करो कि जीवन नरक बन जाए। इस तरह से भगवान ने अपनी कथा में सुभद्रा जी का विवाह बताया। आगे चलते हैं तो वहां पर बहुत सारे ज्ञान की बात उद्धव को बताए, जिसे कहते हैं उद्धव गीता। चूंकि मुझे राम कथा भी कहनी है तो मैं जो श्रीमद् भगवद गीता उसी का रूपांतरण इसी के 11वें स्कंद में उद्धव गीता में है। उस सबके श्लोक का एक दो अर्थ मैं आपको, एक दो उद्धव गीता का श्लोक और एक दो भद्रल गीता का श्लोक दे करके कथा को प्रणाम करूंगा। ऐसा बुद्धिमतां बुद्धिर्मनीषा च मनीषिणां यत् सत्तमन्ते नेह मर्ते नाप्नोति मामृतम्। ए उद्धव, बुद्धिमानों की बुद्धिमता और चतुरों की चतुराई मात्र इतने में ही है कि उनसे जो भी हो रहा है, चाहे सत्य हो रहा है चाहे असत्य हो रहा है, चाहे सत्य कुछ भी हो रहा है, वो सब मुझे अर्पण करके अपने आप को उस कर्म से मुक्त हो जाए। यत् सत्य मरते ने है मरते नापनोति मामृतम्। जैसे कल मैंने बताया था, कल या परसों की गंगा जी के बगल में नाला भी बह रहा था और फाइनली जाके जब मिल गया तो उसका नाम हो गया गंगा जी। इसी को वर्तुल भगवद गीता में 18वें अध्याय में बोले। सब मैं सारा ही बता रहा हूँ क्योंकि समय नहीं है, आगे मुझे भी थोड़ा राम जी का जन्मोत्सव मनाना है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं तां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तुमसे जो बन पड़ा वो धर्म निभाया, कोई बात नहीं निभाया, कोई गम नहीं। सर्वधर्मा सबको छोड़ दो, सिर्फ एक गुण रखो। जैसे वो नाले का जल आके गंगा जी में मिल गया, परमानेंटली गंगा जल, तुम अपने कर्म और जीवन को मुझ में अर्पित करके सारे धर्म कर्म से ऊपर आकर के शुद्ध होकर के मेरे परम धाम में पधारते हो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो एक महाराज जी थे दत्तात्रेय। दत्तात्रेय जी बहुत मस्त रहते थे, तो उन्होंने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए थे। एक का नाम है पृथ्वी, जिससे उन्होंने धैर्य सीखा। दूसरे का नाम है वायु, जिससे व्यापकता सीखी। एक का नाम है जल, मधुरता सीखी। एक का नाम अग्नि, तेजस्विता सीखी। एक का नाम है चंद्रमा, जिससे घटना बढ़ना शरीर का धर्म है, ये सीखा। एक है सूर्य, जो रस लेता भी है और रस बरस भी देता है, ये सीखा। एक है कबूतर, जो आसक्ति बस जाल में फंस जाता है तो आसक्त न हो, ये सीखा भी। एक है अजगर, वो बारिश के सीजन में बाहर आता है, जो मिला पाया फिर से। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। तो अजगर प्रारब्ध वाले से संतुष्ट रहता है, उसमें संतुष्ट रहो प्रारब्ध वाले से। समुद्र से ये सीखा कि चाहे कितनी भी बारिश हो जाए वो अपनी मर्यादा में रहता है, घटने बढ़ने का अभाव है, सुख दुख का अभाव है। पतंग से ये सीखा कि मोह त्याग करो, और मधुमक्खी से ये सीखा कि ज्यादा संग्रह अच्छा नहीं होता, आप बहुत कलेक्शन कर लेंगे, बाद में इनकम टैक्स वालों का मालूम पड़ गया तो वो लेके चले जाएंगे, नाम भी अच्छा पेपर में आएगा। तो उन्होंने कहा ज्यादा संग्रह अच्छा नहीं, मधुमक्खी जब ज्यादा इकट्ठा करती है तो बहेलिया जाके निकाल देती है। और इस तरह से हाथी से यह सीखा कि अगर स्त्री काट के भी हो तो उससे दूर रहा, नहीं तो फंस जाओगा।
शहद निकालने वाले से सीखा कि लोभी नहीं दाता बने। हिरण्य से सीखा श्रृंगारिक गीत न सुने नहीं तो फंस जाओगे। मछली से सीखा कि स्वाद के लोभ में जान दे देती है, बच के रहना। वेश्या ने एक नाम है पिंगला, वो दिन भर इंतजार कर रही कोई ग्राहक आएगा, ग्राहक नहीं आया। शाम के समय वैराग्य हो गया, मैं जिन संसारियों के लिए तैयार होकर के तैयार होती हूँ वो कितना दिन काम आएंगे। एक दिन शरीर बूढ़ा हो जाएगा, इस शरीर को कोई पूछेगा नहीं, पूछने वाला तो एक ही है। जब हर परिस्थिति में वही पूछता है तो क्यों न उसका भजन किया जाए। वेश्या से सीखा आशा में न बजे, आशा ही परमम दुखम, आशा ही दुख का कारण बनती है। कुररी से सीखा मांस के टुकड़े को छोड़ने से वो सुखी हो गया। कुररी मांस को उठा के दौड़ रही थी, बाज पक्षी ऊपर से आया तो लगा कि मैं भी जाऊंगी, मेरे मुंह का मांस भी जाएगा। उसने मांस को छोड़ दिया तो बाज मांस को लेके उड़ गया, इसका जान बच गया। ये शिक्षा थी। बालक जैसे बालक मकान बनाते हैं और अपने पैर से ही उसको गिरा भी देते हैं, ऐसे उसमें ही रमण करते हैं। ऐसे बालक के स्वभाव में स्वामी को रमण करना चाहिए, आसक्ति नहीं। कुंवारी कन्या अकेले में धान कूट रही थी, उसका हाथ में चूड़ी था। जो मेहमान आए थे उनको वहां तक आवाज जाएगी तो उसने क्या किया, एक चूड़ी निकाल दिया। तब जब कूटी तो चूड़ी से आवाज आना बंद हुआ तो उसको लगा कि अकेले ही विचरण करने में ये ज्ञान कन्या की चूड़ी से मिला। और क्या, बाण बनाने वाला बाण बना रहा था, एक बारात निकल गई राजा की। पीछे ने पूछा इधर से कितने लोग गए, बोला कोई गया क्या यहाँ से। वो बाण बनाने में इतना कनेक्टेड था कि बाहर से कोई सेना भी चली गई तो उसे पता था। इतना ध्यान होना चाहिए। सर कभी मकान बनाता नहीं, चूहे ने बनाया उसको जाके आराम से रहता है, और चूहा आ गया तो उसको खा भी जाता है। भैया मैं बनाता नहीं हूँ, तेरे बनाए मैं रहता हूँ। तो आसक्ति मेन चीज क्या है, बंधन का कारण कहने का मतलब। इस तरह से 34 गुरु। और मकड़ी से, जैसे भगवान मकड़ी अपने मन से झाला बनाती है और झाला को खुद खा जाती है, समाप्त कर देती है। ऐसे भगवान है जो संसार को बनाते भी और संसार को समाप्त कर देते हैं। भृंगी कीट, ये एक बड़ा कीट जब उसको पकड़ लेता है तो उसके डर से उसके अंदर में छिपा रहता है और उसी का बहुत ज्यादा ध्यान करने से उसके जैसा कन्वर्ट हो जाता है। तो इससे सीखा कि अगर ध्यान परमात्मा का करोगे तो परमात्मा जैसा जाता है। इस तरह से उद्धव जी पूछते हैं आपके प्राप्ति का कोई सरल उपाय हो तो बताओ। तो भगवान ने कहा सत्संग ही मेरे प्राप्ति का सबसे सरल साधन है। बिनु सत्संग न हरि कथा तेहि बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। इस तरह से प्रभास क्षेत्र में एक दिन की घटना है। यदुवंशी खूब मदिरा पान करते हैं, मदान हो गए। सांब जो जामवंती का पुत्र है, एक दिन मजाक करने के लिए ऋषि मुनियों से कहा, साड़ी लपेट के पहुंचा, बोला देखो महाराज इसके पेट में जो बच्चा हो लड़का होगा कि लड़की। महाराज जी ने ध्यान से देखा, ये मजाक कर रहा है मेरे से, ये लड़का है। और कपड़ा लपेट के मुझसे पूछता है कौन सा बच्चा होने वाला है, जाओ ऐसा मूसल पैदा होगा जो तुम्हारे कुल खानदान को ही नष्ट कर देगा। ये भगवान की माया थी। भगवान ने चाहा कि मेरे जाने के बाद ये मेरे खानदान वाले बड़ा उपद्रव करेंगे, संसार में भार हो जाएंगे। जिस भार को उतारने के लिए मैं या मेरा खानदान इतना बड़ा हो जाएगा, यही मेरे धन से गर्वान्वित रहेंगे और उपद्रव करेंगे। तो भगवान ने एक कारण बनाया, ब्राह्मण का श्राप। और तो जिस मूसल को पीसकर समुद्र में बहा दिया, एरेक नाम की नुकीली पैनी घास बन गई। और उसी नुकीली घास को उखाड़ करके एक दूसरे को जो रगड़ करके मारे तो सबके सब जय जय सीताराम हो गए। दाऊ भैया जो थे वो शेष रूप में परिणित होकर के अपने शेष अवतार में पहुंच गए। और 2 4 5 ही जब बचे तो मूसल का जो बचा हुआ टुकड़ा था, जरा नामक बहेलिया था, वो अपने बाण में लगाया। उसने दूर से भगवान जब एक पैर अपने एक पैर के ऊपर रखे थे तो तलवा बाहर दिख रहा था। तो भगवान के चिन्ह जो दिख रहे थे उसको लगा किसी हिरण की आंख है। उसने उसी बाण को चला दिया, भगवान के चरण में लगा। आकर के देखा तो साक्षात भगवान मेरे बाण से। तो उन्होंने कहा मैंने आपका बहुत अपराध किया। भगवान ने कहा भैया ये बहेलिए तो डर मत, तो ये सब मेरी इच्छा से होता है।
इस सब जो भी हो रहा है सब मेरी इच्छा से हो रहा है। तो तुझे मैं बाली रूप से छुप के दिया था एक बार, आज तूने रिटर्न किया, मैंने हिसाब बराबर किया है, इसमें तेरी कुछ नहीं, सब मेरी इच्छा है। उसने भगवान को 3 बार परिक्रमा करके स्वधाम चला गया और वहां पर सुखदेव जी कहते हैं अब पूरा ज्ञान मैंने जो था भागवत का तुमको दिया सुखदेव, अब मैं चलता हूं। तो परीक्षित जी ने कहा तो हम भी चलें, अब तो हमारा भी मरने का आज लास्ट दिन, ये 7वां दिन है। तो सुखदेव जी कहते हैं कि तुम मर नहीं सकते, तुमने जो अभी ज्ञान सुना भागवत जी का, इससे तुम्हारा मुक्ति होगा, तुम्हारा मरण नहीं हो, तुम्हारा मुक्ति होगा। तो तुम भगवान के ओर अंश हो, तुमने ये जान लिया। ममेवांसो जीवलोके जीवभूत सनातन मन खस्तानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। तुम मन तो अपना रूप पहचान, यू आइडेंटिफाई योर आइडेंटिफिकेशन दैट यू आर द सोल नॉट द बॉडी। द्वामिमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षरेव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते। 15वें अध्याय में गीता में बोले 2 है, एक हमेशा रहता है, एक हमेशा नहीं रहता। तो इस तरह से सब तुम मरने वाले हो, कोई मारने वाला की पशु बुद्धि त्याग दो, तुम अजर अमर आत्मा हो, इस रूप में अपने आप को प्रतिष्ठित करो। परीक्षित जी उस रूप में आ गए और अपने आप को भगवान के धाम में पहुंचाए। मरे हुए ऑलरेडी शरीर को तक्षक ने आके डसा। इस तरह से वहां पर इनके पुत्र थे जन्मेजय, उन्होंने कहा सर्प के द्वारा मेरे पिता की मृत्यु हुई है। तो सर्प का यज्ञ करने लगे, जितने सर्प थे सब आकर के अग्नि में स्वाहा स्वाहा होने लगे। तो बृहस्पति जी आके बोले जीव हत्या करना उचित नहीं है, तुम्हारे पिताजी मरे नहीं है, तुम्हारे पिताजी दिव्य धाम में गए हैं। भागवत सुनने वाला परम मोक्ष को प्राप्त करता है, तुम्हारे पिताजी साधारण श्रेणी के नहीं थे, उनके लिए ऐसा मत कहो। बोले परीक्षित जी भगवान की जय, बोले सुखदेव जी स्वामी की जय। अब मैं एक विधि करता हूँ, बहुत जगह यहाँ भी करता हूँ। जैसे गंगा जी बह रही है, गंगा जी का ये पाठ है और ये पाठ है, तो अगर 18,000 श्लोक 335 अध्याय 12 स्कंद हम पूरा नहीं सुन पाए तो कम से कम इस किनारे स्नान कर लें और इस किनारे स्नान कर लें और बीच में एक बार नाव रोक करके वहां भी डूब लें। तो पहला श्लोक मैं सुनाऊंगा, आप लोग चाहिए तो हाथ जोड़ लीजिए, क्योंकि आप अंतिम उद्देश्य सुनने जा रहे हैं। उसके बाद मुझे राम कथा भी करनी है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ये पहला श्लोक। अंतिम श्लोक देखिए, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनस्तम नमामि हरिं परम। ये अंतिम यानी 18,000वां श्लोक। बीच में जो 4 श्लोक बोलना है मुझे, उसका नाम है चतुश्लोकी भागवत। ओरिजिनल भागवत नारायण द्वारा जो ब्रह्मा को दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय में 32 से लेकर के 35 अहमेवा समेवाग्रे नान्यत् यत् सत् असत् परम पश्चादहं यदि तच्च यो अवशिष्ये सोषम्यहम् ऋतेयर्थं यत् प्रतीयेत् न प्रतीयेत् चात्मनि तद् विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेश्वरो प्रविष्टान् प्रविष्टान् यथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयवतिरेकाभ्यां यत् यस्यात् सर्वत्र सर्वदा। भोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। वासुदेव
एक ब्रह्म है